हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है ये वीडियो आपको संडे की सुबह 9 बजे मिलेगी। सो एज यू नो, आई एम मारुख और हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में कश्मीर डिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं और हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं। और जो आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है, संडे की जो सुबह है वो स्टार्ट हो रही है एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ ऑफ कश्मीर डिवीजन, जिसका नाम है कुलगाम। कुलगाम की तरफ जाते हुए हम एक स्टोरी से जैसे कि शुरुआत करते हैं उसकी हिस्ट्री। कुलगाम एक्चुअली प्लेस रही है सेंट्स की, ठीक है, पीर फकीरों की जगह रही है। जो एक किताब है जिसका नाम है तास्किरा सादत सिमनानी, जिसे 13वीं शताब्दी में लिखा गया था बाय एक पोएट थे, उनका नाम था स्वहले ऋषि। उन्होंने इस जगह को नाम दिया था शामपुरा। फिर उसके बाद जब सैयद हुसैन सिमनानी ईरान से आए तो उन्होंने इस जगह का रीनेम किया, नाम बदला और इसे शामपुरा से कुलगाम किया। तो ये बात तो हमें पता चल चुकी है कि कुलगाम का जो पुराना नाम है वो क्या है, शामपुरा। जम्मू का पुराना नाम जाम्बू। वैसे हमने बहुत से डिस्ट्रिक्ट के पुराने नाम किए हैं, ठीक है ना। जो हमारा कुलगाम है इसका पुराना नाम क्या था, शामपुरा। इसे नाम कुलगाम किसने दिया? इट वॉज गिवन बाय सैयद हुसैन नूरानी साहब। कुल और कुलगाम को अगर हम लोग अलग अलग करें, कुल का मतलब होता है क्लैन या कह सकते हैं फैमिली, ठीक है। और गांव इसका मतलब है विलेज, एक गांव, तो फैमिलियल विलेज। इसको अगर बाइफरकेट करें दो में तो कुलगांव का मतलब होता है विलेज। कुल मतलब क्लैन या फैमिली, विलेज मतलब गांव मतलब विलेज। शिमनानी साहिब आए थे ईरान से। इन्होंने बहुत से पोएट्स जैसे लाल दित साहब को या इन्होंने हजरत अमीर कबीर मीर हमदानी साहब को इनवाइट किया कश्मीर में। इस एरिया को हंटिंग प्लेस की तरह यूज किया जाता था मुगल्स और डोगरा रूलर्स ने। शहंशाह शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया, उन्होंने यहाँ पर चिनार बाग कंस्ट्रक्ट किया। वैसे ही महाराजा हरि सिंह जो लास्ट डोगरा रूलर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने डिस्कवर किया एक वर्जिन पोटेंशियल एक सेंचुरी का जिसका नाम था कातबुल, ठीक है जी। कातबुल उन्होंने डिस्कवर की। शहंशाह शाहजहां मुगल्स के जिन्होंने ताजमहल बनाया था अपनी बेगम मुमताज महल के लिए, उन्होंने क्या बनाया यहाँ पे, चिनार बाग। जैसा कि हमने देखा अनंतनाग में मेजर कंस्ट्रक्शन किस मुगल रूलर ने की, जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां ने की। यहाँ पे शाहजहां ने कंस्ट्रक्शन की है। उसके बाद आते हैं ये जो बर्थ कुलगाम है ना, ये क्यों इतना प्रोमिनेंट है कश्मीर डिवीजन में? क्योंकि ये एक बर्थ प्लेस है किसकी, शेख नूरुद्दीन नूरानी रज़ी ताला अन्हु की, जो फाउंडर थे ऋषि ऑर्डर के। इन्हें आलमदारे कश्मीर भी कहा जाता है। और इनफैक्ट कुलगाम जो है ना, कुलगाम वो जगह है पूर्वजों की, किसके, आलमा इकबाल के और जवाहरलाल नेहरू के जो एंसेस्टर्स, जो पूर्वज थे, वो इसी जगह से बिलोंग करते थे। कुलगाम अपने रिलीजियस सेंट सैयद सिमनान साहिब के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने एक्चुअली इस एरिया को नाम दिया कुलगाम। ये क्लियर हो चुका है। सैयद सिमनान साहब आते हैं ईरान से, जैसा कि मैंने बताया। ये कश्मीर वैली को ट्रेवल किया और यहाँ पर एक जाकर माउंटेन पे क्लिफ पर जाके खड़े हो गए और एक बड़ा फैसिनेटिंग सा इन्होंने व्यू देखा रिवर वेश्वा का। और जैसे ही देखा उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहीं पर रहूंगा। ये परमानेंट इन्होंने अपना घर बना दिया कुलगाम को, और उसी जगह पे ये दफन हुए थे एट अ वेरी स्पॉट, जहां पे जिस प्लेस को ये बहुत फैसिनेटिंग इन्होंने देखा था। फिर उसके बाद इनकी आस्थान जो है, काफी इनकी जो जियारत करने के लिए इनका आस्थान बना हुआ है, जहां से काफी लोग आते हैं, हर साल विजिट करते हैं इनके आस्थान पर। जो सिमनान साहब की, सैयद सिमनान साहिब की जो फैमिली थी, उसे बरी किया गया है एक दूसरे विलेज में, नियर बाय विलेज में, जिसका नाम है अमन।
ये श्राइन्स जो है ना सैयद सिमनान साहब का और सैयद सिमनान साहब की जो फैमिली है, उनके जो श्राइन्स हैं वो देवदार ट्री के वुडन स्ट्रक्चर से बिल्ट है। ये अपनी मिस्टिकल कह सकते हैं नूरानी ताकतों के लिए जाने जाते थे और ये काफी पॉपुलर थे, सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं, इवन कि हिंदूज भी इन्हें काफी मानते थे। शेख नूरुद्दीन, जिन्हें नंद ऋषि भी कहते हैं, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आने की बड़ी संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि हो गया कि जो कुलगाम है, नाम किसने दिया? सिमनानी साहब आ गए, ठीक है। पुराना नाम क्या था? शामपुरा था। उसके बाद हम आ गए नूरुद्दीन साहब की ये बर्थ प्लेस थी। नूरुद्दीन साहब कौन थे? इन्हें नंद ऋषि कहा जाता है। इन्हें नंद ऋषि कहा जाता है। ये कश्मीरी सेंट थे, कश्मीर के पीर थे। इन्हें आलमदारे कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि अगर ये एसएसबी पूछता है कि आलमदारे कश्मीर कौन है, तो आलमदारे कश्मीर कौन है? नूरुद्दीन साहब। नंद ऋषि कौन है? नूरुद्दीन साहब। और कौन सी बर्थ प्लेस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बर्थ प्लेस है नूरुद्दीन साहब की? दैट इज द कुलगाम। शेखुल आलम एक पैटर्न सेंट थे कश्मीरीज के, जो जैसे कि समनानी साहब वैसे ये भी बहुत पॉपुलर थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स के अमंग। ये एक विलेज में, गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम है केहमू। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है इस विलेज को। फैमिली शेखुल नूरुद्दीन साहब की ये दफन हुई है केहमू में ही। कुलगाम एरिया बर्थ प्लेस है एंसेस्टर्स, जो पूर्वज है आलमा इकबाल के, और इनफैक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स हैं, वो नंदी मार्ग एक विलेज है कुलगाम में, वहां से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे लिख भी लीजिए अपने नोट्स में या अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाटएवर सूट्स यू। कुलगाम को राइस बाउल ऑफ जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली कहा जाता है। और कुलगाम बहुत फेमस है अपनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स से, स्पेशली एप्पल्स के लिए। सो राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? कुलगाम को। ये क्लियर है, ठीक है, ये आपको लिखना है अपने नोट्स में। दिस इज क्वाइट अ इंपॉर्टेंट थिंग। वेयर इज माय पेन? अच्छा, चले। कुलगाम रिसेंटली न्यूज में था कुछ टाइम पहले, क्योंकि यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुतुबुल में। और यहाँ पर कुतुबुल में जो हमें चीजें मिली, जो एविडेंस मिले, जो आर्टिफैक्ट्स मिले, वो बताते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी सिविलाइजेशन थी। ये फर्स्ट सेंचुरी सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। किस पीरियड को? कुशाना किंग अपीयर्ड इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये उस चीज का एविडेंस हमें दे रही है। यहाँ पर हमें स्टैम्प टाइल्स मिली हैं जो ये दर्शाती हैं यहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल और सिविक सेंस था वो बहुत ही अच्छा था। एंड आर्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, इनका जो एक्सकवेशन है ये हाई कल्चर को बताता है, दिखाता है। कुलगाम को ग्रेनरी ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। सो इसे राइस बाउल के साथ साथ ग्रेनरी भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट सीट है इस्लाम के मिशनरीज के लिए, जिन्होंने इस्लाम का इन्फ्लुएंस कश्मीर में रखा, उसकी फर्स्ट सीट है एज बिफोर हजरत सैयद अली हमदानी रज़ी ताला अन्हु। सैयद समनानी साहब ने कुलगाम को अपना परमानेंट घर माना, जैसे कि हमने पढ़ा। इट इज ऑल्सो वेयर सलार सांस, फादर ऑफ शेख नूरुद्दीन वली, इन्होंने भी इस्लाम एम्ब्रेस किया था और इन्हें नेम किया गया था सलारुद्दीन। ये आ गया हमारा मैप डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का। ये कुलगाम है पूरा जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ से हम बात करेंगे कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स की, जैसे आहरबल हो गया। इस रिवर की हम बात कर रहे हैं, वेशव, ठीक है जी, इस रिवर की हम बात कर रहे हैं, राइट। ये है हमारा। हम देखेंगे कि जो ये कुलगाम है ये किस किस से बॉर्डर लगा रहा है? रजौरी के साथ, रियासी के साथ, रामबन के साथ। यहाँ पे पुंछ ये अपनी वेस्ट साइड पर, नॉर्थ में शोपियन, थोड़ा बहुत बड़गाम भी है, और हमारा वेस्ट में आता है अनंतनाग, सॉरी ईस्ट में आता है अनंतनाग। मैं हमेशा वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। चले, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम कहाँ पर है? यहाँ पे। ये है हमारा कुलगाम, ठीक है। ये जम्मू के प्रोविंसेस हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए हैं,
अनंतनाग हमने कवर कर लिया है। अब हम चले हैं कुलगाम की तरफ। ओके, टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करते हैं कुलगाम की। तो पहला टूरिस्ट स्पॉट आता है आहरबल। 2010 में मैं गई हूँ इस जगह पे और मैंने विजिट किया है इस जगह को। क्या खूबसूरत जगह है। आई मीन वो उसकी इमेज आज भी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है। सो एक झरना है वाटर का, एंड पर क्या ब्यूटी है उस जगह की, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में। ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू कश्मीर का। जो रिवर है जिसपे ये लोकेटेड है वो है हमारी वेशफ रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है वेशफ रिवर? झेलम की। अच्छा, ये साइट टू बी होल्ड है और बी फिटिंग है, जैसा कि मैंने कहा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना और नोट्स में लिखना, आहरबल को नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। सो आहरबल इज नोन एज द नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर। दिस वाज इसकी एक झलक, मतलब एक फोटोग्राफर्स कह ले या नेचर लवर्स कह ले या फिशिंग स्पॉट्स के लिए एक एक्यूरेट प्लेस है। मुझे लगता है कि आहरबल जिस टाइम पे मैं गई थी तो वहां पे क्या था कि पहले उसके पास जाने दिया जाता था, वाटरफॉल के पास जाने दिया जाता था, पर वहां पे कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से वो सारा जो एरिया है वो कवर्ड है। तो अब आहरबल को, उस वाटरफॉल को आप दूर से ही एट अ डिस्टेंस ही देख सकते हो। सो हम पिक्चर देखेंगे आहरबल की। इसे नाइग्रा फॉल्स कहते हैं हम कश्मीर का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर आहरबल को कहते हैं। और जब पानी अपनी पूरी एनर्जी के साथ गिरता है तो एक जो माहौल वो क्रिएट करता है वो जैसे धुंध धुंध सी क्रिएट करता है। सो एक जो ये ब्यूटी है इस एरिया की। उसके बाद आते हैं कोसर नागली। ये एक्चुअली सोर्स है हमारे आहरबल वाटरफॉल का। ये पीर पंजाल में है, नेस्ल्ड है पीर पंजाल रेंजेस में। ये लेक जो है ये स्नो फेड, ऐसा लगता है कि इसके आसपास जो माउंटेन्स हैं उन पर स्नो ही रहती है। और ये वेशफ रिवर जिसका सोर्स है वो इसी का सोर्स है। वेशफ रिवर का जो सोर्स है वो कोसरनाग लेक है। ये सिचुएटेड है, इसका जो हाइट है वो है 4000 फीट अबव सी लेवल से है। आहरबल कोसरनाग आप जा सकते हैं कुंगवटन से या माहीनाग से। ये ट्रैक है जो काफी ट्रैकर्स के लिए, अमंग ट्रैकर्स काफी पॉपुलर है, जो स्पैन करता है 3 दिन तक के ट्रैक रहता है। यहाँ का जो क्रिस्टल क्लीन वाटर है और जो सीरीन माउंटेन जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो परफेक्ट नेचर स्पॉट है आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ को एक ब्रेक देने के लिए, राइट। सो हम पिक्चर देखते हैं। ये है हमारी कोसरनाग की पिक्चर, दिस लेक। हम इस लेक की बात कर रहे हैं। आगे पीछे जो हम पहाड़ देख रहे हैं उसमें स्नो है, बर्फ है। ये वेशफ रिवर का सोर्स है जो फ्लो करती है कुलगाम में। और वेशफ रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? हमारी झेलम की। क्लियर हो क्या? चले नेक्स्ट पे। एक और टूरिस्ट स्पॉट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चिरनबाल। चिरनबाल माजीगाम से थोड़े से दूर पर आता है। एमराल्ड ग्रीन यहाँ पे फॉरेस्ट है, इज एन अनटच साइट्स है ये नेचर्स की बाउंटी का। लैंडस्केप अगर देखिए इसकी तो माउंटेन मेडो है, जैसे पहलगाम की तरह ये बड़ा सा मैदान है जो बाइफरकेट हुआ है चिनारबल में, और ये काफी अच्छा एक सीनिक व्यू है। कैंपर्स, नेचर लवर्स यहाँ पे आते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी बिग साइट, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल साइट फॉर देम। एंड जाजिनार रिवर जो है वो फ्लो करती है, उसी पर चिनारबल सिचुएटेड है, इस रिवर पे चिनारबल सिचुएटेड है। और ये फिशिंग और स्विमिंग एंथुजियास्ट के लिए काफी बड़ा अच्छा स्पॉट का काम करता है। सो इसकी बात कर रहे हैं हम, दैट इज द चिनारबल। उसके बाद हम आ रहे हैं एक कुंड के बारे में, दैट इज द वसकनाग कुंड। ये सिचुएटेड है कुलगाम में, कुंड में, जो तहसील देवसर कुलगाम में सिचुएटेड है। इसकी एक कहानी है। ये क्या है? एक प्रचलित सा कुंड है, ये एक छोटा सा कुंड है। विलेजर्स बिलीव करते हैं कि यहाँ पर 2 सेंट्स के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, समझौता हुआ था, जैसे सूफी सेंट जो नूर शाह बगदादी साहब थे और एक हिंदू सीर थे, उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था कि ये जो स्प्रिंग है ना,
ये सिर्फ आपको 6 महीने के लिए ही दिखता है, उसके पता नहीं उसके बाद ये कहाँ चला जाता है। सेम अगर ये फिनोमिना अगर आप याद करें तो हाजी अली दरगाह में भी ऐसा कुछ फिनोमिना देखने को मिलता है कि वो दरगाह दिन भर होती है, रात में इट इज बिलीव्ड बाय द पीपल दैट इट गोज अंडर द वाटर। अब जैसा जिसका बिलीफ सिस्टम होगा वैसा ही उसे लगेगा। इसकी साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस भी है जो प्रोवाइड की गई हैं। इसे हम स्पिरिचुअलिटी में ले जाए तो इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। सो वट एवर जिसको जो सूट करता है वैसा वो चलेगा। सो जो कुंड है वो 15 अप्रैल को दिखता है और 15 सितंबर तक रहता है। उसके बाद ये नहीं दिखता, ये ऐसा लगता है कि अर्थ में चला गया है। इसकी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दी गई है और इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी माना गया है। ये इस कुंड की हम बात कर रहे हैं, वसकनाक कुंड, राइट। उसके बाद आती है ज़ियारत। जैसे कि हमने बोला कि कुलगाम जो है वो एक फर्स्ट सीट का काम किया है उसने मिशनरीज ऑफ इस्लाम के लिए, तो यहाँ पे ज़ियारतें हमें काफी मिलती हैं। सबसे पहली ज़ियारत जो है वो है हमारी शेखुल आलम रज़ी तआला अन्हु चिमर की। ये बॉर्न और ब्रॉप्ड हुए थे कहमू में। इन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ इस डिस्ट्रिक्ट में ही गुजारी, इस जगह पे विलेज पे गुजारी। 30 की उम्र में इन्होंने घर बार छोड़ दिया और मेडिटेशन के लिए चले गए। ये गुफा में चले गए, ठीक है, और वो गुफा जो है एक छोटे से गांव गुफा बल में है जो तहसील कहमू में ही है। और ये गुफा जो है ये 15 फीट नीचे है। ये गुफा आज लोग जाते हैं यहाँ पे इनकी ज़ियारत करने के लिए। शेखुल आलम इज कंसिडर्ड एज पेट्रन सेंट ऑफ कुलगाम। ये अमर है अपने वर्सेस के लिए, अपनी मिस्टिकल पावर्स के लिए, और इनके वर्सेस में ये सूफी और ऋषि ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर झलकता है। ये वेनेरेटेड प्लेस है अमंग द सेंट्स जिन्होंने शेप किया कल्चर और एथोस ऑफ द लैंड। सो चिमर इन कुलगांव जिन्होंने जहाँ पे इन्होंने सेवरल ईयर्स गुजारे हैं, वहां पर एक ज़ियारत बनाई गई है, एक आस्थान बनाया गया है जहाँ पे पीसफुल जगह है वो। सो दो मॉडेस्ट है, एक्सटीरियर में मॉडेस्ट है, बट यहाँ पर लाइफ फिलोसफी, इनकी जो लाइफ फिलोसफी थी सिंपल सी, और ट्रांक्विलिटी जो सुकून यहाँ पे आकर बंदा फील करता है वो अनमैच्ड है। सो ये हम इस ज़ियारत की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है एक और ज़ियारत, जो ज़ियारत है सिमनानी साहब की, सैयद सिमनानी रज़ी तआला अन्हु ज़ियारत शरीफ कुलगाम की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुलगाम का पुराना नाम शामपुरा था, फिर इसे कुलगाम दिया गया था इन्होंने। ये ईरानियन सेंट थे जो कश्मीर आए और उन्होंने कौन सी प्लेस अपना परमानेंट प्लेस बनाई, कुलगाम इन्होंने परमानेंट प्लेस बनाई, परमानेंट एबोर्ड बनाया रहने के लिए। इन्होंने इनडेलिबल मार्क लोगों पर छोड़ा है अपनी टीचिंग से, अपनी फिलॉसफी से, अपनी जिंदगी से। और कुलगाम में गए और इस आस्थान में विजिट ना किया हो तो एक इनकम्प्लीट सा सामान लगता है। सो ये है आस्थान सिमनानी साहब की। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पर, ठीक है। सो जो पुराना नाम है, पहला क्वेश्चन डील करता है कि पुराना नाम कुलगाम का क्या है। तो जो पुराना नाम है कुलगाम का उसका नाम है शामपुरा। किसने दिया था? एक पोएट थे ऋषि साहब, उन्होंने ये नाम दिया था। शामपुरा का नाम कुलगाम किसने रीनेम किया? दैट वाज रीनेम बाय सैयद हुसैन सिमनानी साहब जो आए थे ईरान से। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, एक किताब है जो किसने कंपाइल की है, जिसका नाम है ताज़कीरा सदात सिमनानी, जो 13वीं शताब्दी में लिखी गई है। इसे कंपाइल किया गया था बाय तस्वहले ऋषि ने। इन्होंने ही इसका नाम, इस प्लेस का नाम पहले शामपुरा रखा था, ठीक है। किसने डिस्कवर किया, किस महाराजा ने डिस्कवर किया कुतुबुल को, पोटेंशियल ऑफ सेंचुरी एट कुतुबुल? दैट वाज द महाराजा हरि सिंह जो लास्ट डोगरा रूलर थे। और शहंशाह शाहजहां ने क्या बनाया? चिनार बाग बनाया। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज महाराजा हरि सिंह। फिर आता है शेख नूरुद्दीन साहब कहाँ बॉर्न हुए थे? तो ये बॉर्न हुए थे कुलगाम में। सो राइट आंसर है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कौन फाउंडर माने जाते हैं ऋषि ऑर्डर के, जिन्हें नंद ऋषि भी कहा जाता है, इनफैक्ट आलमदारे कश्मीर भी कहा जाता है, वो है हमारे शेख नूरुद्दीन साहब, राइट। नेक्स्ट इज
जो फोर फादर्स हैं, जो एंसेस्टर्स थे आलमा इकबाल के और जवाहरलाल नेहरू के, वो किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम को। सैयद सिमनान साहिब कहाँ से आए थे? वो ईरान से आए थे। ठीक है, कश्मीर में उन्होंने ट्रेवल किया और किस जगह को अपना परमानेंट घर बना दिया? दैट इज द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को अपना परमानेंट घर बनाया। रिवर वेश्वा किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? रिवर वेश्वा सिचुएटेड है हमारी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। वेश्वा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये रिवर ट्रिब्यूटरी है झेलम की। उसके बाद हम आते हैं सिमनानी साहब की जो खानदान है उन्हें दफन किस विलेज में किया गया है? उन्हें नियर बाय विलेज में दफन किया गया है जिसका नाम है अमुन। किसे? अलमदारे कश्मीर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर शेख नूरुद्दीन साहब। देन अहरबल जो वाटरफॉल है, जो नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर जिसे कहा जाता है, वो अपना सोर्स, उसका सोर्स क्या है? उसका जो सोर्स लेक है जहां से वो आता है वो है हमारा कोसरना लेक। कुलगाम किस डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था, कार्व आउट हुआ था? तो ये हुआ था हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ऑन 2 अप्रैल 2007 में। 2007 में। फिर आते हैं अहरबल वाटरफॉल को क्या कहा जाता है? इसे क्या और कहा जाता है? दैट इज आर, इसे नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। न्यूली एक्सकवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, वो कहां पर मिली हमें? कुतुबुल में मिली। किस सेंचुरी की सिविलाइजेशन को बता रही थी? फर्स्ट सेंचुरी की सिविलाइजेशन की हमें एविडेंस मिले हैं। इनफैक्ट एविडेंस हमें कुशाना पीरियड के भी मिले हैं। जो स्ट्रक्चर्ड स्टैम्प टाइल्स हैं वो बताती है कि यहाँ पे हाई क्लास सोसाइटी, अच्छी सिविक सेंस लोगों की थी। इसी के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम आज कवर होता है। कल हम एक नए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन के साथ आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली शायद हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट्स बचते हैं कश्मीर डिवीजन के और ये खत्म हो जाता है हमारा कश्मीर डिवीजन। उसके बाद जो चीजें हमसे मिस आउट हुई हैं इन दैट स्लाइड्स, या आपको लगता है कि कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स हमसे मिस हुए हैं, तो जब हम क्वेश्चन बैंक ऑन जम्मू एंड कश्मीर जो इंपॉर्टेंट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट उसमें कवर कर लेंगे। टिल देन आई जस्ट होप कि आप लोगों के लिए ये सीरीज हेल्पफुल होगी। अपना संडे एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।